हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2024 अभी जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था, उसमें आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट का पेपर अटेम्प्ट किया था, एग्ज़ाम दिया था एक्चुअली, उनका जो आंसर शीट है, उन्होंने जो आंसर लिखा था उसको देखते हुए पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो एग्जामिनर थे जिन्होंने आपके आंसर शीट को चेक किया और आपको मार्क्स दिया, उनका एक जो कमेंट आया था इंस्टीट्यूट के पास आपके आंसर को देखते हुए, उनके एक समरी को उन्होंने पब्लिश किया है। इस गाइडलाइंस का इसका एक ही मेन मोटिव होता है बच्चे कि आप जो अगला अटेम्प्ट देने वाले हैं एटलीस्ट उसमें वो गलतियां ना करें और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होकर आप जाइए और अच्छे मार्क्स आप लेकर आए। ऐसे तो इंस्टीट्यूट ने इसमें आपका सीएमए इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 के सारे पेपर के बाद उन्होंने गाइडलाइंस निकाला हुआ है कि हर एक पेपर में आपने क्या गलतियां की, क्या नहीं की। लेकिन मैं क्योंकि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं सीएमए इंटर ग्रुप 1 के अंदर में, तो उसका एक प्रॉपर रिव्यू लेकर आपके पास आया हूं। ध्यान से मेरी बात आप सुनेंगे। उनका क्या कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, पूरे इंडिया में जो एग्जामिनर्स है, जो कॉपी आपकी चेक करते हैं, उनका ये मानना बचे। जो पिछली बार जिन्होंने चेक किया था वही अगली बार भी चेक करेंगे, सिर्फ बच्चे चेंज हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि ये कमियां नहीं होनी चाहिए, अगर आप उसको दूर कर लेते हैं तो शायद आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएंगे। ऐसा इंस्टीट्यूट का मानना है और मेरा भी यही मानना है। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें आपको कही है। एक तो अभी बहुत इनफ टाइम आपके पास है, इन पे काम करना शुरू कीजिए और आप अपने सक्सेस को इंश्योर कीजिए। उनका कहना है, अगर आप ध्यान से देखें, वो 3 पॉइंट में अपनी सारी बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत करने की ज़रूरत है, सारे कैंडिडेट्स को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या जी? एक तो टू लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट। उनको दिखता है कि जितने भी आपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, जब उनको सॉल्व करने जाते हैं, जब आंसर लिखते हो, तो उनको फील होता है कि उस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें चैप्टर टिका हुआ है, वो शायद आपका ठीक से क्लियर नहीं है और इसीलिए आप कुछ भी आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। आपका टारगेट हो जाता है कि बस 100 में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो मेरे बच्चे, वो इंस्टीट्यूट चाहता है कि हर एक चैप्टर का जो बेसिक है उस पर आप वर्क कीजिए, रट्टाफिकेशन पे नहीं जाइए, कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा इंस्टीट्यूट का कहना है। सेकंड में वो कहते हैं कि मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। मोर दिख रहा है, आप जब आंसर लिख के आते हो ना, और जब हम लोग कॉपी चेक करते हो तो हमें समझ में आ जाता है कि कौन बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिस किया, कौन नहीं किया है। तो वो हमें दिखता है, मतलब इंस्टीट्यूट के जितने एग्जामिनर सबको दिख रहा है कि एनफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है। आपको अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर आप में से कई सारे बच्चे जो सोचते हैं कि हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उनको ख़त्म कर लो, काम पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। होना तो यही चाहिए कि स्टडी मेट खत्म कर लो, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक्चुअली हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में उन्होंने एनफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डाले ही नहीं है। किसी चैप्टर में 1 या 2 क्वेश्चन डाले हैं, चैप्टर खत्म हो जा रहा है। किसी चैप्टर में 4-5 डाले हैं, क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है। लेकिन मैं जानता हूं, आप भी जानते हो कि 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन करने से इस लेवल का, जिस लेवल की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सीएमए इंटरमीडिएट सॉरी, जिसके बाद हम आपका अब इसके बाद फाइनल फिर एग्जाम देने जाएंगे, आपका प्लेसमेंट में जाएंगे, तो जिस लेवल का नॉलेज एक्चुअली हमें चाहिए वो 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो डिफरेंट टाइप के होते हैं उस पर वर्क करना चाहिए। इससे क्या होगा, एग्जाम जब देने आप जाओगे ना, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि कोई बच्चा 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहा है, कोई 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहा है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस 4 में 4 जैसा ही क्वेश्चन होने के चांसेस कम होंगे, बट जो 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस चल के गया है वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और यही प्रैक्टिकल पेपर का दस्तूर होता है, यही तरीका होता है अच्छे मार्क्स को सिक्योर करने का। मोर एंड मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो इंस्टीट्यूट को दिख रहा बच्चे कि आपका प्रैक्टिस कम है, आपको प्रैक्टिस बढ़ाना चाहिए ताकि आप कंफर्टेबली क्वेश्चन के आंसर को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अपने प्रेजेंटेशन को भी इंप्रूव करना है। कई सारे बच्चे आंसर इस तरीके से लिखते हैं कि जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन से मैच नहीं करता। तो आपको प्रेजेंटेशन ये भी कैसे आएगा? प्रैक्टिस करने से, कि एनफ प्रैक्टिस होगा कि ठीक है सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, सॉल्यूशन पहले कर लिए फिर बाद में वर्किंग कर लिए, या फिर पहले वर्किंग कर लिए बाद में सॉल्यूशन।
प्रेजेंटेशन का मतलब मेरे बच्चे सिर्फ नरेशन लिखने 2 बाई से नहीं होता है। आपके पूरे आंसर का जो प्रेजेंटेशन होगा वो सही होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, कटिंग कम होना चाहिए, बट वो तभी होगा जब बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस की है। तो इनको दूर कीजिए। ये वो खुद कहते हैं कि स्कोरिंग पेपर है, बहुत अच्छे मार्क्स इसके अंदर आते हैं, हम बहुत अच्छे मार्क्स देते भी है, आपको बस लेने की कला आपको आनी चाहिए। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक रिव्यू है। आप हैरान हो जाओगे कि ग्रुप 1 पास करके जब बच्चा ग्रुप 2 में जाता है एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट करता है, इसमें तो हैरान करने वाला रिव्यू आए हैं। पिछली बार वो कहते हैं कि एक क्वेश्चन था 2A में साफ साफ उन्होंने लिखा था कि भैया री इशू एंड फॉरफीचर की एंट्री कीजिए, लेकिन पता है बहुत सारे बच्चों ने री इशू फॉरफीचर के साथ साथ बाकी एंट्रीज भी एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का करना शुरू कर दिया। इंस्टीट्यूट को इससे बहुत गुस्सा आता है, और इससे होता क्या है ना कि जो बच्चा री इशू एंड फॉरफीचर मतलब 2-3 एंट्री किया है उनको तो पूरे मार्क्स मिलते हैं, बट जिन्होंने सारी एंट्री कर दिया, यानी कि आप रूल तोड़ रहे हो, आपको प्रेजेंटेशन नहीं पता, आप क्वेश्चन को एक्चुअली ठीक से पढ़ नहीं रहे हो। तो मेरे बच्चे इंस्टीट्यूट चाहता है कि क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ें और जितना आपसे आंसर बोला गया है उतना ही आंसर करें। तो एक तो बहुत बड़ी खामियां समझो ये, जब इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन को ऐसे पिन पॉइंट किया तो पूरे इंडिया में 1-2 नहीं हजारों बच्चों ने गलतियां किया होगा, ऐसा काम किया होगा, तभी वो बोलते हैं। इसलिए एक तो इसको दूर करना, आपको बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो पूछ रहा है बस उसी का आंसर कीजिए, हम ज्यादा क्यों करेंगे। उनका दूसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिव्यू जो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने डाला हुआ है कि आप लोग क्या करते हो ना कि आंसर को बस लिख देना है। कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, कुछ भी आपका, चाहे वो ऑडिट का हो चाहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, तो सेक्शन जिस पे वो क्वेश्चन बेस्ड है उस सेक्शन को आप कोट नहीं करते, आप टू द पॉइंट आंसर नहीं करते, जबकि आपका जनरल आंसर लिख देते हो कि हाँ जी अगर मान लो सपोज दैट इशू ऑफ शेयर्स पे आ गया तो इशू में ये होता है, ये होता है, ये होता है। आपको ऐसा नहीं करना है बच्चे। मैं हमेशा आपको क्लास में बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, आपके सारे फैकल्टी आपको यही बोलते होंगे कि थ्योरी क्वेश्चन को टू द पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई सेक्शन उसमें अप्लाई होता है तो सेक्शन को कोट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सेक्शन अप्लाई नहीं करते हैं, टू द पॉइंट आंसर नहीं करते हैं, आप जनरलाइज आंसर करेंगे, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि अगर आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो 10 मिलेगा। एक्चुअली एग्जामिनर फिर वैसे क्वेश्चन को ठीक से चेक ही नहीं करता, उसका मन ही खराब हो जाता है, और जहाँ पे आप 10 में 7, 8, 9, 10 ले सकते थे वहाँ पे 1-2 नंबर मिल जाते हैं आपको। फिर बोलते हो कि सर ये तो मेरा मार्क्स बहुत कम आ गया। तो देखो उन्होंने क्या कहा है, स्टूडेंट शुड फोकस मोर ऑन राइटिंग द थ्योरेटिकल आंसर पॉइंट वाइज विथ रेफरेंस टू एप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द एक्ट। जनरल आंसर्स शुड बी अवॉइडेड। वो कहते हैं कि रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड आंसर अकॉर्डिंगली। कहता है विथ रेफरेंस टू क्वेश्चन नंबर 2A, राइटिंग ऑल जनरल एंट्रीज व्हाइल ओनली द सेम फॉर द फॉरफीचर एंड रेशियो वेर आस्क्ड फॉर वाज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। तो बहुत सारे टीचर ने गुस्से में क्या किया, उस बच्चे को 0 कर दिया है। आपने क्यों किया? इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, जितना आपसे बोलेंगे उतना ही बोलो ना, उसे एक्स्ट्रा आप क्यों लिख रहे हो, कोई लॉजिक नहीं बनता। तो मेरे बच्चे ये छोटी छोटी कमियां हैं जिसको हम दूर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में हमारा इंस्टीट्यूट क्या कहता है, एग्जामिनर एक्चुअली क्या बोलते हैं, जो कॉपी आपकी चेक करने वाले हैं, ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, ध्यान से पढ़िए और अच्छे से इस पर एग्जाम दीजिए। बच्चों रिजल्ट कितना % होगा ये सोचने के बजाय जितना % भी होगा उसमें आपको तो जरूर आना है। इसको इंश्योर करने के लिए इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। आप बहुत मेहनत करते हैं, मैं जानता हूं, मेहनत को थोड़ा और अच्छा रंग लेकर आइए, थोड़ा सा और मतलब कि टू द पॉइंट आप मेहनत कीजिए। जहां पे कमियां हो सकती है, जो बाकी बच्चे जहां कमियां करते हैं, आप अपने अंदर मत लेके आने दीजिए, आप अच्छे से जरूर पास करेंगे। इस बार मैं खूब सारे आपके मैराथन लेके आने वाला हूँ, खूब फास्ट ट्रैक आपके रिवीजन सीरीज लेके आने वाला हूँ, आपके साथ बहुत मेहनत करने वाला हूँ दोनों पेपर के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहें, जल्दी से कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट कीजिए, और फिर हम आगे बढ़ के खूब सारी बातें करेंगे आपसे, एक्चुअली सक्सेस की बातें करेंगे। आप भी हमारे साथ शेयर करेंगे, हमने तो इस तरीके से आंसर किया, हमने तो बहुत सारे मार्क्स लिए। आप सबको ऑल द बेस्ट, आगे बढ़िए और एंजॉय कीजिए, इसको ज़रूर आप ध्यान में लेके चलेंगे। थैंक यू बच्चों।